Welcome to the Another Do Facts video. मुझे विजय देवरकोंडा का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। But of all of them, undoubtedly I felt Vijay Deverakonda did the best performance. विजय देवरकोंडा एक साउथ इंडियन एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, जो कि मोस्टली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपने वेल रिकॉग्नाइज्ड काम के लिए जाने जाते हैं। विजय टॉलीवुड के एक ऐसे स्टार हैं जिन्होंने आज जितनी भी सक्सेस हासिल की है वो अपने दम पर की है। हालांकि यहाँ तक पहुँचने के लिए विजय को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आज वो तेलुगु सिनेमा में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में एक सेंसेशन बन चुके हैं। विजय के बारे में खास बात ये भी है कि वो अपने रियल ओपिनियन शेयर करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से हम सभी उनसे दिल से कनेक्ट हो पाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम आपको हैंडसम हंग विजय देवरकोंडा के बारे में 45 ऐसे अननोन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो इससे पहले तक आप शायद नहीं जानते होंगे। इस वीडियो को हमने काफी रिसर्च के बाद बनाया है, सो वी होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। Hottest stylist is Mr. Vijay Deverakonda. नंबर 1, विजय देवरकोंडा का बर्थ 9 मई 89 को हैदराबाद में थुमनपेट्टा नाम के एक विलेज में हुआ एंड विजय का पूरा नाम देवरकोंडा विजय साई है। नंबर 2, विजय के फादर का नाम गोवर्धन राव और मदर का नाम माधवी है। विजय के फादर एक टेलीविजन सीरियल डायरेक्टर थे जो कि छोटे लेवल पर ही सीरियल्स डायरेक्ट किया करते थे, लेकिन इस फील्ड में सक्सेस ना मिल पाने की वजह से उन्होंने ये काम छोड़ दिया। इनकी मदर एक होम मेकर और एक ट्यूटर है। विजय की फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा एक छोटा भाई आनंद है और वो भी एक्टर है। विजय देवरकोंडा, నేను ఆనంద్ దేవరకొండ and we are the Deverakonda brothers. नंबर 3, विजय ने 10th स्टैंडर्ड तक अपनी स्कूलिंग श्री साथ्य साई हायर सेकेंडरी स्कूल से की, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल था। इसके बाद विजय ने लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज से 12th स्टैंडर्ड तक कंटिन्यू की और फिर बादरुका कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम की डिग्री ली। नंबर 4, 5 साल की उम्र से एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने और बॉयज हॉस्टल में रहने की वजह से उनकी पूरी स्कूल एंड कॉलेज लाइफ में उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। विजय ने 2018 में एक इंटरव्यू में बताया कि उस टाइम पर द ओनली वुमेन ही कुड सी वर टीचर्स एंड गर्ल्स वर एलियंस फॉर हिम। हालांकि विजय ने यह भी कहा कि वो हमेशा से एक फ्लर्ट रहे हैं। नंबर 5, विजय का बोर्डिंग स्कूल और उनकी एजुकेशन को लेके ये कहना है कि बोर्डिंग स्कूल के दिन उनकी लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन थे, क्योंकि वहीं से उन्होंने डिसिप्लिन सीखा। उस वक्त उनके पास टीवी और मोबाइल फोन जैसी कोई चीजें नहीं हुआ करती थी। यही रीजन है कि आज विजय तेलुगु सिनेमा में एक वेल मैनर्ड एक्टर माने जाते हैं। इतना ही नहीं, बोर्डिंग स्कूल में रहने के कारण विजय तेलुगु में बात करना भी भूल गए थे और तो और उनके पेरेंट्स को भी इनसे इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती थी। नंबर 6, विजय जब कॉलेज में आए तो उनका इंटरेस्ट पढ़ाई से हट जा रहा था। उनके एकेडमिक मार्क्स देखकर तो उनके फादर को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने विजय से कह दिया कि तुम्हें अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो मेरे पैसे वेस्ट क्यों कर रहे हो। इस बात पर विजय को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने फादर से उनकी पढ़ाई को छोड़कर किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखने के लिए एडमिशन कराने को कह दिया। नंबर 7, विजय ने अपने फादर से जब फॉरेन के किसी एक्टिंग स्कूल में एडमिशन कराने के लिए कहा था तब उन्होंने ये बात तो गुस्से में कही थी, लेकिन विजय के फादर ने इस बात को अच्छी तरह सोचा समझा और विजय से कहा कि बेटा मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि तुम्हें एक्टिंग सीखने के लिए फॉरेन भेज सकूं, लेकिन तुम्हारे एडमिशन यहीं के एक्टिंग स्कूल में जरूर करवा सकता हूँ। विजय ने भी अपने फादर की इस बात को मानकर हैदराबाद के एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया। नंबर 8, आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले कॉलेज के दिनों में विजय प्लेस भी किया करते थे। विजय का फर्स्ट प्ले शेरलॉक होम्स था। इसके बाद विजय ने एक्टिंग सीखने के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और वो जब एक्टिंग सीख रहे थे तब वो ऑडिटोरियम में काम भी किया करते थे। नंबर 9, विजय देवरकोंडा ने अपना डेब्यू साल 2011 में आई रवि बाबू की फिल्म नोविला में विष्णु के किरदार से किया। ये मूवी वैसे तो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही और एक एवरेज फिल्म होने की वजह से विजय को भी कुछ खास रिकॉग्निशन नहीं मिला। अपने डेब्यू मूवी के बाद विजय 2012 में आई मूवी लाइफ इज ब्यूटीफुल में एक छोटे से रोल में नजर आए। वहीं बाद में 4 साल तक विजय कोई दूसरी मूवी भी नहीं कर पाए। ये 4 साल के टाइम विजय ने अपने एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में बिताए। नंबर 10, बात जब रिकॉग्निशन की आती तो विजय को पहली बार साल 2015 में आई मूवी यवदे सुब्रमण्यम से मिली। इस मूवी में विजय ने एक्टर नैनी के साथ एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम किया था। ये एक सुपरहिट मूवी रही और यवदे सुब्रमण्यम में विजय की एक्टिंग सिर्फ ऑडियंस को ही नहीं बल्कि मेकर्स को भी बहुत पसंद आई। इस मूवी के बाद विजय को और भी कई मूवीज के ऑफर्स आने लगे।
नंबर 11, विजय की फर्स्ट मूवी एज ए मेन लीड तरुण भास्कर की पहली छुपुलू थी, जो कि 2016 में आई। ये एक रोम कॉम मूवी थी जो कि ऑडियंस ने काफी पसंद की और विजय की एक्टिंग को भी सराहा गया। इतना ही नहीं, इस मूवी को उस वक्त बेस्ट फीचर फिल्म इन तेलुगु का नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म तेलुगु भी दिया गया था। वही साल 2018 में इस फिल्म का हिंदी वर्जन भी बनाया गया, लेकिन मित्रों एक बिलो एवरेज फिल्म ही रही, जिसमें जैकी भगवानी के साथ प्रतीक गांधी भी दिखे। नंबर 12, 2017 विजय के लिए वो ईयर था जब उनके करियर का टर्निंग पॉइंट आना शुरू हुआ। 2017 में वैसे तो विजय की 2 मूवीज द्वारका और अर्जुन रेड्डी आई, लेकिन अर्जुन रेड्डी विजय के करियर की रियल ब्रेक थ्रू फिल्म मानी जाती है और इस फिल्म के बाद विजय साउथ ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जाने लगे। हालांकि कई लोगों ने अर्जुन रेड्डी में विजय का कैरेक्टर एक अल्कोहलिक, ड्रग एडिक्ट सर्जन एंड टॉक्सिक बॉयफ्रेंड होने की वजह से, फिर भी मास ऑडियंस ने इस फिल्म में विजय की एक्टिंग को बहुत पसंद किया और इस मूवी के साथ विजय ने यंगस्टर्स में अपनी फैन बेस को बूस्ट कर लिया। नंबर 13, अर्जुन रेड्डी में एक अल्कोहलिक सर्जन का कैरेक्टर को नेक्स्ट लेवल पर निभाने की वजह से विजय को इसके लिए उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन तेलुगु का अवार्ड दिया गया। नंबर 14, 2015 से लेकर अब तक विजय ने टोटल 4 अवार्ड्स जीते हैं और वो टोटल 6 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड हुए। फिल्म इंडस्ट्री में उनका पहला अवार्ड नंदी अवार्ड था, जो उन्होंने 2015 में आई फिल्म येवदे सुब्रमण्यम के लिए मिला। इसके बाद 2017 में अपनी फिल्म अर्जुन रेड्डी के लिए विजय को जी गोल्डन अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर और 2018 में फिल्म फेयर अवार्ड साउथ फॉर बेस्ट एक्टर तेलुगु मिला। वहीं 2018 में ही अर्जुन रेड्डी मूवी के लिए विजय साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर तेलुगु के लिए नॉमिनेटेड भी हुए थे, लेकिन ये अवार्ड उन्हें नहीं मिल पाया। इन 3 अवार्ड्स के बाद विजय को फिल्म गीता गोविंदम के लिए साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड फॉर क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर तेलुगु और फिल्म फेयर अवार्ड साउथ फॉर बेस्ट एक्टर तेलुगु के लिए नॉमिनेटेड किया गया था, जिसमें से विजय ने साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवीज अवार्ड फॉर क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर तेलुगु जीता। नंबर 15, जहां हर एक सेलिब्रिटी को अपने अवार्ड से प्यार होता है, वही फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म फेयर अवार्ड मिलना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, जिसे कोई भी फिल्म स्टार गंवाना नहीं चाहता। हर फिल्म स्टार अपने घर में फिल्म फेयर अवार्ड रखना पसंद करते हैं, लेकिन जब बात विजय की आती है तो यहाँ हमें कुछ और ही देखने को मिलता है। विजय ने अर्जुन रेड्डी मूवी के लिए मिले अपने पहले फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन तेलुगु को उन्होंने एक ऑक्शन में 25 लाख रुपीस में सेल करके वो सारे पैसे डोनेट करके सीएम रिलीफ फंड में जमा करवा दिए। इस बात पर विजय का कहना था कि अर्जुन रेड्डी मूवी से मुझे मेरे फैंस से जितना प्यार मिलना था वो मिल गया है। इस अवार्ड से मिले पैसे अगर जरूरतमंद लोगों के काम आते हैं तो इसमें बुराई क्या है। नंबर 16, वैसे तो अर्जुन रेड्डी विजय के करियर का एक टर्निंग पॉइंट रही है, लेकिन इसके बाद आने वाली फिल्मों ने भी कुछ कम कमाल नहीं दिखाया। 2019 में आई गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसे सक्सेसफुल फिल्म्स दी, जिसकी हिंदी वर्जन ने तो विजय की पॉपुलैरिटी रातों रात बढ़ा दी। आप भी हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपकी फर्स्ट विजय देवरकोंडा की हिंदी डब्ड मूवी कौन सी थी। नंबर 17, गीता गोविंदम मूवी ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म का बजट सिर्फ 5 करोड़ रुपीस था, जबकि इस फिल्म ने 130 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा का बिजनेस किया था। नंबर 18, जब बात विजय की पॉपुलैरिटी की हो रही है तो यार मैं आपको बता देता हूँ कि 2019 में गूगल की एनुअल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विजय देवरकोंडा साल के मोस्ट सर्च साउथ इंडियन एक्टर इन 2019 थे। नंबर 19, साल 2017 में अर्जुन रेड्डी से मिली पॉपुलैरिटी के बाद 2019 भी विजय के लिए काफी सक्सेसफुल रहा। विजय फोर्ब्स इंडिया 2019 में अंडर 30 की लिस्ट में फीचर भी हुए थे। नंबर 20, 2019 में फिल्म कंपेनियन ने तो विजय को 100 ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ द डेकेड में भी लिस्ट किया है। नंबर 21, विजय के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक बार जब कॉफी विद करण में करण जौहर ने जानवी कपूर से पूछा, If you were to wake up one day as a male actor, who would that be and why? तो इस सवाल के जवाब में जानवी कपूर ने विजय देवरकोंडा का नाम लिया। Vijay Deverakonda, for all of you who don't know him, actually has done Arjun Reddy, which is now being remade with Shahid Kapoor, and he is touted as a supremely sexy South Indian movie star. And extremely talented also. Yeah. नंबर 22, आप सभी ये बात जानते होंगे कि 2019 में आई शाहिद कपूर की मूवी कबीर सिंह विजय देवरकोंडा की मूवी अर्जुन रेड्डी की ही रीमेक थी। लेकिन क्या आपको ये पता कि अर्जुन रेड्डी का एक नहीं बल्कि 3 रीमेक बने हैं। 2019 में इसकी हिंदी वर्जन कबीर सिंह आई, वहीं तमिल में इस फिल्म को 2 बार बनाया गया, जिसमें से एक आदित्य वर्मा 2019 एंड वर्मा 2020 थी। नंबर 23,
जब मेकर्स कबीर सिंह बना रहे थे तो लीड रोल के लिए उनकी फर्स्ट चॉइस विजय देवरकोंडा ही थे और तो और इस फिल्म के लिए उन्हें 40 करोड़ की एक्टिंग फी भी ऑफर की गई थी, लेकिन विजय ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि वो सेम एक्टिंग सेम रोल दोबारा नहीं करना चाहते। अगर वो ये रोल करते हैं तो वो अपने फैंस को कुछ नया नहीं दे पाएंगे। विजय हमेशा एक फ्रेश स्टोरी और फ्रेश स्क्रिप्ट पर काम करना पसंद करते हैं और शायद इसीलिए उन्होंने करण जौहर के काफी प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट भी किया है। नंबर 24, विजय अपने आप को राउडी बुलाना पसंद करते हैं और साथ ही वो अपने फैंस को भी राउडी बुलाते हैं। विजय ने बताया कि जब भी वो कोई ऐसा काम करते हैं जिसे उनके घर वाले अप्रूव नहीं करते, तब उनके घर वाले विजय को राउडी कहकर बुलाते हैं। यही रीजन है कि विजय को राउडी वर्ड पसंद है। नंबर 25, विजय का एक क्लोथिंग ब्रांड भी है जिसको विजय ने फरवरी 2020 में मिंत्रा पर एज द राउडी क्लब इंट्रोड्यूस किया। नंबर 26, विजय की इनकम का एक बड़ा सोर्स ब्रांड एंडोर्समेंट भी है और आप में से शायद बहुतों को ये बात पता ना हो कि विजय फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नंबर 27, पावर स्टार के नाम से फेमस पवन कल्याण से काफी लोग इंस्पायर्ड हैं और पवन कल्याण खुद विजय देवरकोंडा की पॉपुलैरिटी से इंस्पायर्ड हैं। पवन कल्याण का विजय को लेकर कहना है, विजय अपने फैन बेस को लेकर काफी कम टाइम में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पॉपुलैरिटी गेन कर चुके हैं। नंबर 28, ये जानकर आप सभी को खुशी होगी कि अपने शुरुआती दिनों में 4 साल तक कोई मूवी ना कर पाने वाले विजय देवरकोंडा की आज अपनी खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी है जिसका नाम किंग ऑफ द हिल्स एंटरटेनमेंट्स है। किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट्स ने 2019 में मीकू माथुरामे चेप्टा नाम की एक मूवी भी प्रोड्यूस की थी। नंबर 29, गीता गोविंदम में विजय के साथ लीड रोल में हमने रश्मिका मंदना को देखा। इस मूवी में इन दोनों की पेयरिंग को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद इन्हें फिर से 2019 में आई फिल्म डियर कॉमरेड में देखा गया। इस फिल्म को ऑडियंस से मिक्स रिस्पांस मिला और ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाई, लेकिन बाद में इस फिल्म के हिंदी वर्जन को यूट्यूब पर रिलीज किया गया जहाँ इस मूवी को 250 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले। ये मूवी साउथ इंडिया में तो सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन इस फिल्म ने हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस का दिल जरूर जीत लिया। नंबर 30, विजय ने अपने करियर के इनिशियल स्टेज में काफी मुश्किलों का सामना भी किया है और काफी स्ट्रगल भी किया है। विजय अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि एक टाइम पर उनका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो गया था। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने बैंक अकाउंट को एक्टिवेट रख सके। जब विजय के पास काम नहीं होता था तो कभी कभी उनके पास रूम रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। नंबर 31, विजय की फिल्म अर्जुन रेड्डी के इतने चर्चे हुए कि इस फिल्म की जितनी बात की जाए उतनी कम है, लेकिन विजय को इस मूवी को करते वक्त और इसके बाद भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। एक अल्कोहलिक सर्जन एंड लवर का किरदार निभाने की वजह से विजय को इस मूवी के लिए स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करनी पड़ी। विजय ने इसके पहले कभी स्मोकिंग नहीं की थी और इस मूवी के वक्त उन्हें सच में स्मोकिंग की आदत हो गई, जिससे उन्हें बाद में काफी परेशानी हुई। हालांकि वो ये आदत अब क्विट कर चुके हैं। नंबर 32, विजय अपना एक बड़ा फैन बेस तो तैयार कर ही चुके हैं, लेकिन वो अपने फैंस का उतना ध्यान भी रखते हैं। विजय के बारे में अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, क्योंकि विजय का बर्थडे गर्मियों में आता है, विजय ने 2018 में अपने बर्थडे पर हैदराबाद की 9 लोकेशंस पर आइसक्रीम से भरे हुए 3 ट्रक फ्री में चलवाए थे। ये ट्रक 5 आवर्स तक चलाए गए थे और 3000 आइसक्रीम्स आम जनता को डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। नंबर 33, विजय ने अपने फैंस में से एक फैन को रैंडमली सेलेक्ट किया। I'll pick one boy or girl, let's see, and we'll go together to film fair. विजय ने अपने फैन के लिए भी सेम अपने जैसा ड्रेस डिजाइन करवाया था। नंबर 34, विजय ने एक मूवी भी डायरेक्ट की है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि विजय की डायरेक्टेड मूवी मैडम मिरिंडा उन्होंने सिर्फ 5 आवर्स में डायरेक्ट कर दी थी। अगर आपने भी ये मूवी देखी है तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट कि आपको विजय का डायरेक्शन कैसे लगा और क्या आप आगे भी विजय की डायरेक्टेड मूवीज देखना चाहेंगे। नंबर 35, 2018 में आई मूवी नोटा में विजय ने 3 पेज का डायलॉग सिर्फ 1 टेक शूट में कर लिया था। Well done, you fucking politicians. मोस्ट फिल्म स्टार्स ऐसा नहीं कर पाते हैं और इस तरह की लॉन्ग डायलॉग्स को बोलने के लिए कई सारे टेक्स लेने पड़ते हैं, बट दिस इज द काइंड ऑफ डेडिकेशन दैट मेक्स विजय डिफरेंट। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली, लेकिन विजय के एफर्ट्स की काफी तारीफ हुई। नंबर 36, आप में से बहुतों के लिए ये बात अननोन होगी। विजय ने अपनी मूवी गीता गोविंदम के लिए एक सॉन्ग भी गाया था, लेकिन उस सॉन्ग के साथ कुछ इश्यूज हो जाने के कारण उसे फिल्म से हटा दिया गया और बाद में विजय ने उस सॉन्ग को अपने क्लोथिंग ब्रांड के लिए यूज कर लिया।
नंबर 37, विजय टॉलीवुड के पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन फॉलोअर्स का माइलस्टोन टच किया था। ये बात विजय की पॉपुलैरिटी एंड फैन बेस को साफ साफ दिखाती है। आज इंस्टाग्राम पर विजय के 14 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। नंबर 38, विजय को साउथ एक्ट्रेस पार्वती ने फिल्म अर्जुन रेड्डी के लिए स्लैम किया था क्योंकि इसमें विजय के कैरेक्टर वायलेंस को ग्लोरीफाई करता है। इस बात के जवाब में विजय ने कहा कि मुझे पार्वती अच्छी लगती है, इसलिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम तो सोशल मीडिया के उन लोगों से है जिन्हें पता भी नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। नंबर 39, साल 2020 में विजय ने गॉसिप वेबसाइट के अगेंस्ट एक कैंपेन चलाया था जिसका नाम #KillGossip वेबसाइट एंड किल फेक न्यूज था। विजय के बारे में कई सारी गलत आर्टिकल्स छापने की वजह से विजय ने ऐसा किया था। नंबर 40, विजय और कंट्रोवर्सी का भी एक अलग ही रिश्ता है। विजय को अपने फिल्मी करियर में काफी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। अप्रैल 2018 में विजय ने एक्ट्रेस सावित्री के ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, व्हाट अ कूल चिक। इस बात से सावित्री के फैंस काफी भड़क गए और विजय को स्लैम करने लगे। विजय ने भी ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिए एंड ये ट्विटर थ्रेड आज भी लाइव है। नंबर 41, 26 जुलाई 2018 को विजय ने व्हाट द एफ गाना रिलीज किया था, लेकिन इस सॉन्ग ने कई लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। इस सॉन्ग के रिलीज होने के बाद विजय को हेटरेट का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से बाद में उन्होंने ये सॉन्ग यूट्यूब से डिलीट कर दिया। नंबर 42, विजय की स्टेटमेंट्स भी हंगामा मचाने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। विजय ने एक बार कहा था कि गरीब और अमीर लोगों को वोट देने का हक नहीं होना चाहिए, यह हक सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को होना चाहिए। विजय के स्टेटमेंट पर भी बाद में बहुत कंट्रोवर्सी हुई। I believe I would like to be a dictator if at all. I think that's the way to go. That's the way you can make change. नंबर 43, विजय अपने फैंस की हेल्प करने में भी कभी पीछे नहीं रहते हैं। गणेश अंबारी नाम के किक बॉक्सर को इन्होंने 24,000 रुपीज दिए थे। इसके बाद साल 2020 में गणेश इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन भी बने। नंबर 44, विजय अपनी मूवी से एक्टिंग और फैन से प्यार करने की वजह से तो पॉपुलर है ही, लेकिन ऑडियंस को इनकी स्टाइल भी काफी पसंद आती है। विजय की पर्सनल स्टाइलिस्ट हरमन कौर ने बताया कि विजय इज नाउ इमर्जिंग स्टार इन द टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग। ही इज वेरी एक्सपेरिमेंटिव। विजय की स्टाइलिंग को कई बार लोग रणवीर सिंह जैसा भी बताते हैं। वहीं विजय का पिंक पैंट सूट वाला लुक भी बहुत फेमस हुआ है। नंबर 45, विजय अपनी पहली बॉलीवुड डेब्यू लाइगर मूवी के साथ करने वाले हैं। लाइगर मूवी की ग्लिम्स हमें कुछ ही दिन पहले देखने को मिले एंड इस फिल्म में एक्ट्रेस अनन्या पांडे एंड माइक टाइसन भी देखने को मिलेंगे। इस फिल्म का इंतजार हम सभी को है और विजय से काफी एक्सपेक्टेशंस भी हैं। सो विजय का लाइगर वाला लुक आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर बताना। देर किस बात की, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही हमारा नेक्स्ट फैक्ट वीडियो किस साउथ एक्टर पे होना चाहिए, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए द डू फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड टू गेट ऑल द अपडेट्स हिट द बेल बटन नाउ।